गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर चल रहा था, एक्सरसाइज कर रहे थे अपन, और आज अपना जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स वाई और जेड 2:1 में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। तीन पार्टनर है भाई, एक्स वाई और जेड। इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात दे रखा आपने को 2:1, 2:1। आगे देखिए, 31 मार्च 2017 को 30,000 रुपए का लाभ बांटने एवं आहरणों का लेखा करने के बाद उनकी पूंजी 60,000, 45,000 और 30,000 रुपए थी। 60,000, 45,000 और 30,000 कब की है? 31 मार्च 2017। देखो भाई, अंडरलाइन करना है इस बात को। 31 मार्च 2017 को 30,000 रुपए का लाभ बांटने और आहरणों का लेखा करने के बाद क्या क्या कर दिया इन्होंने? इस लेखांकन वर्ष में इनको नेट प्रॉफिट हुआ 30,000 का। इसको भी इन्होंने अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांट दिया है। साथ में जो ड्राइंग्स है उसकी भी अकाउंटिंग इन्होंने कर दी, अर्थात ड्राइंग्स को इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दिया है। उसके बाद में इनकी जो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आया वो कितना है? 60,000, 45,000 और 30,000। 31 मार्च 2017 लेखांकन वर्ष का अंतिम दिन। ठीक है, अंतिम दिन का बैलेंस दे रखा, मतलब कौन सी कैपिटल दी हुई है अपने को प्रश्न में? क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। आगे चलो भाई, बाद में क्या हुआ कि पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज और आहरणों पर ब्याज लगाना भूल गए थे। कि बाद में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस दर से? 5% पर एनम से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने को पूंजी कौन सी दे रखी है प्रश्न में? क्लोजिंग कैपिटल। और साथ में पूंजी पर ब्याज के लिए क्या रखा है? क्योंकि पूंजी पर ब्याज कौन से बैलेंस में निकलता है? ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। पूंजी पर ब्याज कौन से बैलेंस में दिया जाता है? ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। इसलिए अपने को सबसे पहले वर्किंग नोट बनाकर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो भाई, दो चीजें भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% की दर से नहीं दिया। दूसरी बात, आहरणों पर ब्याज भी इन्होंने नहीं लगाया। ठीक है, आहरण इस प्रकार थे, एक्स के 6,000 रुपए, वाई के 4500 रुपए और जेड के 3600 रुपए। ड्राइंग्स की सूचना अपने पास 6,000, 4500 और 3600। क्या बोल रहा था? सेकंड पैराग्राफ, सेकंड लाइन क्या बोल रही थी कि आहरणों का लेखा तो कर लिया अपन ने, आहरणों का लेखा भी कर लिया और नेट प्रॉफिट को बांट दिया, लेकिन आहरणों पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज अपन ने भी नहीं दिया। इसका मतलब जो ड्राइंग्स है वो कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर की हुई है। ठीक है, जिन पर ब्याज क्रमशः 120 रुपए, 90 रुपए और 45 रुपए होता है। देखो भाई, ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया सामने वाले ने प्रश्न में अपने को 120 रुपए, 90 रुपए और 45 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने को कैलकुलेट करके दे दिया। उपरोक्त भूल को सुधारने के लिए 1 अप्रैल 2017 को आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। अंडरलाइन करो, क्या करना अपने को? जर्नल एंट्रीज देनी है। और जब भी जर्नल एंट्रीज देनी हो, गलतियों को सुधारने के लिए दो तरीके होते हैं अपने पास। या तो एक जर्नल एंट्री पूछे, तब बनाते हैं अपन एडजस्टमेंट टेबल। और अगर जर्नल एंट्रीज पूछे, प्रविष्टियां पूछे, तो अपन बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है भाई, सॉरी। एवं साझेदारों के समायोजित पूंजी खाते भी बनाएंगे। ठीक है भाई, एक तो ये गलतियों को सुधारने के लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज पूछ रहा है और साथ में पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछ रहा है। पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना अपने को, क्या बनाना है? जो गलतियां की है, इन गलतियों के सुधार की वजह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज अपने को ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करनी है। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले वर्किंग नोट बनाकर अपने को ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को कैलकुलेट करना है। तो बनाते हैं अपन वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल।
ओपनिंग कैपिटल के बारे में अगर अपन बात करें तो देखना भाई, सबसे पहले क्या यूज लेंगे अपन, क्लोजिंग कैपिटल, जो कि प्रश्न में अपने को दी हुई है। दूसरी बात, जो जो चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की हुई है उन्हीं का यहाँ पर प्रभाव पड़ने वाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया क्या अपन ने, नहीं दिया, मतलब अब अभी अपने को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर किया क्या, नहीं किया। ये दोनों तो अपन ने गलतियां की है भाई। साझेदारों को पूंजी और आर्नोट ब्याज अभी नहीं दिया, ये तो अपन ने गलतियां कर रखी है। दिया क्या क्या है, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इसका एडजस्टमेंट कर रखा है अपन ने, सॉरी एक तो ड्राइंग्स जो है इसका एडजस्टमेंट कर रखा है अपन ने, और साथ में जो नेट प्रॉफिट है इसको अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल रखा है। देखो भाई, क्लोजिंग कैपिटल अपने पास है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर जाना है। पिक्चर्स फटाफट ऐसा नाम आदि फटाफट पिक्चर का ही आनी चाहिए अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग कैपिटल से अगर ओपनिंग कैपिटल पे जाना, क्या करेंगे, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और नेट लॉस इसको ऐड करेंगे। इसके अलावा सीआर साइड में आने वाली मदद, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह वगैरह जो भी आइटम है उनको अपन लेस करेंगे, क्या आ जाएगी अपने पास, ओपनिंग कैपिटल। लेकिन ध्यान रखने वाली बात, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को तो अभी अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाला ही नहीं, और अगर डाला ही नहीं है इसका मतलब जो क्लोजिंग कैपिटल है इसके अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा इसका, इसलिए इन दोनों का अपने को कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना। ठीक है, तीन पार्टनर है एक्स, वाई और जेड। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी कितनी है, 60, 45 और 30, 60,000, 45,000 और 30,000। क्या करेंगे, ड्राइंग्स क्या करते हैं अपन, ऐड करते हैं, ऐड ड्राइंग्स, कितनी कितनी, 6,000, 4,500 और 3,600। ऐड किया, ऐड करने के बाद अमाउंट कितना आ गया अपने पास, 6,600, सॉरी 66,000, 45 और 4 49,500 और साथ में 39,600। अब क्या करेंगे, लेस करना है क्या, नेट प्रॉफिट, किस अनुपात में, उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में, अर्थात 2:1 में। लेस नेट प्रॉफिट कितना है, 30,000, किस रेशियो में क्या होगा, 2:1 में। 30,000 का लाभ 2:1 में जाएगा, कितना कितना मिलेगा, देखो भाई 3 और 2 और 2 4 और 1 5, 30,000 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा, 6, 6 गुना 2 12,000, 12,000 और 6,000। क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। लेस करते क्या आ जाएगी अपने पास, ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितनी आ जाएगी, 66 में से 12 गई 54,000, 49,500 में से 12 गई 37,500 और कितना आ जाएगा 33,600। ये अपनी क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेट क्यों की, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब वर्किंग नोट नंबर 2 में करते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए वर्किंग नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न में अपने को ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे दिया गया है। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है अपना, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 इंटू टाइम अपॉन कल एवरेज। सॉरी, प्रोडक्ट मेथड से करते तो क्या होगा, यहां पर टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 गुणा 1/12। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड की कोई आवश्यकता नहीं है,
पूरे साल कैपिटल सेम रही है। ऐसी कंडीशन में पूंजी पर ब्याज की गणना करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पूंजी गुणा ब्याज की दर बटा 100 गुणा समय बटा 12। चूंकि समय के बारे में बात करें, ये जो कैपिटल है पूरे 12 महीने के लिए रही है, तो यहाँ पर समय भी कितना आएगा, तीनों में 12 बटा 12 12 बटा 12 12 बटा 12 लिखने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, बात करते हैं एक्स की पूंजी पर ब्याज। पूंजी कितनी है इसकी 54,000, ब्याज की दर कितनी है अपनी 5%, 5 बटा 100। टाइम अपॉन 12 लिखने की आवश्यकता नहीं, 12 बटा 12 लिखने की आवश्यकता नहीं, 0 से 0 5 से गुणा करो 0, 5 गुणा 4 20 हासिल 2 पचम 25 5 और 2 7 2700 रुपए। फिर बात करते हैं वाई की पूंजी पर ब्याज। कैपिटल कितनी है वाई की ओपनिंग 37,500, ब्याज की दर 5 बटा 100, 2 0 से 2 0 375 को 5 से गुणा करो, 5 5 25 हासिल 2 5 7 35 35 और 2 37 हासिल 3 5 3 15 और 3 18 1875 रुपए। फिर बात करते हैं जेड की। जेड के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल कितनी है 33,600 मल्टीप्लाइड बाय 5 upon 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। फिर बात मल्टीप्लाई करते हैं इसको 5 से, 6 5 जा 30, 3 5 जा 15, 15 एंड 3 18, 15 और 16। ये आ गया अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की आवश्यकता अपने को है नहीं। ठीक है भाई, अब देखो भाई, अगर एक जर्नल एंट्री पूछता तब तो अपन क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, अपन क्या बनाते हैं, एडजस्टमेंट टेबल कैलकुलेट कर बनाते हैं। लेकिन यहां पर क्या पूछा इसने, क्या कहा है कि अपने को जर्नल एंट्रीज पास करनी है, और जर्नल एंट्रीज अशुद्धियों के सुधार के लिए जब भी जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है तो अपने को बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने कैलकुलेट किया, लेकिन एक मिनट रुकना, जेड के बारे में बात करेगा अपन, तो यहां पर अपन ने मिस्टेक कर दी भाई। 30,000 में 3600 जोड़ेंगे 39,600 लिखा हुआ है, यहां पर आएगा 33,600 और 6,000 घटाएंगे आएगा 27,600। ओपनिंग कैपिटल आएगी 27,600, ब्याज मिलेगा 27,600 के ऊपर, और कितना आएगा 2 0 से 2 0, 6 5 30 0, 5 7 35, 35 और 3 38, 5 दूनी 10 और 3 13, 1380 रुपए। ये अपन ने मिस्टेक कर दी थी ना, 1380 रुपए। ब्याज कितना कितना आ गया 2700 रुपए, 1875 रुपए और 1380 रुपए। आ जाओ, 2700 रुपए, 1875 और 1380, ये अपना इंटरेस्ट आ गया। आगे चलते हैं। अब देखो क्या करना, अपने को बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि जब भी अपन गलतियां करते हैं और उनकी सुधार के लिए अगर जर्नल एंट्रीज पूछे तो अपने को बनानी पड़ती है, अपने को बनाना पड़ता है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और अगर जर्नल एंट्री पूछे तब अपन बनाते थे प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, अब बनाएंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आ जाओ, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। कुछ भी नहीं करना इस खाते में, जो जो गलतियां की है उन गलतियों के सुधार के लिए अपने को सीधी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, सीधी पोस्टिंग करनी है। देखो भाई, पहली गलती क्या की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, केवल दो ही गलतियां की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करें तो फर्म के लिए खर्चा, पार्टनर के लिए इनकम। फर्म के लिए खर्चा होते ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। बात समझ आ गई। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में बात करें, फर्म के लिए इनकम, पार्टनर के लिए खर्चा, और फर्म के लिए इनकम होते ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री अपन ने जब टॉपिक पढ़ा था उस टाइम पे बात की थी। ठीक है, अब देखो भाई, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फर्म के लिए खर्चा है, लिखेंगे यहां पर अपन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स वाई और जेड 2700 रुपए, 1875 रुपए और 1380 रुपए। टोटल आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 5 8 और 7 15, 5 8 और 7 15 और 18 और 1 16,
18 और 1 19, उसके बाद में 2 2 4 और 1 5, 5,955 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम हो गया। अब बात करते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। फर्म के लिए इनकम है तो कहां लिखी जाएगी, सीआर साइड में, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स वाई और जेड निकाल के दे रखा है अपने को 120 रुपए, 90 रुपए और 45 रुपए। टोटल आउटर कॉलम में आ जाएगा 5 9 2 11 और 4 15, 5 1 और 1 2, 255 होता है। अब इसका जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, क्या निकलेगा, सीधा सीधा दिख रहा है, क्या निकलेगा, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब क्या निकलेगा, लॉस 5 9 5 5 5,955 बाई नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड। नेट लॉस कितना निकलेगा अपना, 5,955 में से 255 गए, कितने बचे, 5700 रुपए। और 5700 के लॉस को किस अनुपात में बांटना है, उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में, अर्थात 2:2:1 में। एक्स का लॉस कितना आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस, हाँ जी बांट दो भाई, एक्स वाई और जेड। 5700 रुपए 2/5, 5700 रुपए 2/5, 5700 रुपए और 1/5, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 7, 5 एकम 5 2, 0 5 और 20 0, 1140, 2280 और 2280 रुपए। ठीक है भाई, 2280, 2280 और 1140 ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब क्या बनाना आपने को, एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पूछा था मैंने, तो इसने बनाते हैं अपन एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो भाई, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, 3 पार्टनर हैं, 3 कॉलम बनाने होंगे अपने को। एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि जो पहले जो क्लोजिंग बैलेंस है उसी को अपने को काम में लेना है, वर्तमान में जो अपन ने करेक्शन किया है उसी को शो करना है केवल एक्स वाई और जेड। देखो भाई, ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 60 45 और 30, बाई बैलेंस भी 60,000 एक्स का, 45,000 वाई का और जेड का दे रखा अपने को 30,000। ओपनिंग बैलेंस डाल दिया अपन ने। अब क्या करना अपने को, जो जो यहां पर अपने समायोजन किए हैं और उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर जो इफेक्ट पड़ने वाला है उसको यहां पर ट्रांसफर करना है। देखो भाई, इस बैलेंस के अंदर जो प्रॉफिट था उसको अपन ने एडजस्ट कर दिया, 2-2-1 में बांट दिया। ड्रॉइंग्स थी उसको भी अपन ने एडजस्ट कर दिया। 2 चीजें छोड़ रखी थी, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इन दोनों की वजह से अपन ने जो कंपैरिजन देखा उसके बाद पता चला कि अपने 5700 रुपए का लॉस निकलकर सामने आ रहा है। इसको भी कहां डालना पड़ेगा आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालना पड़ेगा। कैसे भाई, अकाउंट्स में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पर अपने को रटने की जरूरत पड़े। देखो, नेट प्रॉफिट कितना दिया है व्यक्ति ने अपने को, 30,000। इनके खाते में नेट प्रॉफिट कितने का गया हुआ है, 30,000 का नेट प्रॉफिट गया हुआ है। अगर अपन पूंजी पर ब्याज देते तो कितना आता, 5,955 रुपए का खर्चा था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में घटता और घटता, तो और साथ में क्या करते अपन, 255 को ऐड करते, जो क्या था पूंजी पर ब्याज था, ऐड करते। तो देखो भाई कितना नेट अमाउंट बचता अपना, इन दोनों का इफेक्ट देख, 5700 रुपए, 30,000 में से 5700 रुपए घटने वाले थे। बात समझ आ रही है क्या? इन दोनों का नेट इफेक्ट देखें भाई, 255 तो अगर जब अपन खाते बना रहे थे, जब अपन अगर गलती नहीं करते तो क्या करते, 255 तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होते और 5,955 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होते। रिजल्ट क्या निकलता, नेट अमाउंट कितना आ रहा है अपना, 5700 रुपए। 5700 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होने चाहिए थे, अर्थात खर्चा ज्यादा आना चाहिए था। अगर 5700 रुपए खर्चा ज्यादा आता तो 5700 रुपए से अपना लॉस प्रॉफिट कम होता।
इसका मतलब क्या हो गया कि जब अपन ने इनके खाते में प्रॉफिट डाला तो 30,000 का डाल दिया, अर्थात 5700 रुपए का प्रॉफिट ज्यादा गया हुआ है। किस अनुपात में? 2:1 में। अब वापस डेबिट कर देंगे, उनका खाता ऑटोमेटिक एडजस्टिंग हो जाएगा। बात समझ आ रही? ठीक है भाई। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के इनकम बाई में डालेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पैसा? 2700 रुपए, 1875 और 1380 रुपए। बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। खर्चा पार्टनर के लिए डाल दो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 120 रुपए, 90 रुपए और 45 रुपए। फिर लॉस है, लॉस भी कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड में। टू P&L एडजस्टमेंट लॉस कितना 2280 रुपए, 2280 रुपए और 1140 रुपए। सारा काम हो गया। निकालना अपने को क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी, जो भी आएगा अपना क्लोजिंग बैलेंस है आ जाएगा। बात समझ आ गई? देखते हैं कितना आ रहा है। 60 और 2 62,700। इधर देखें तो 75 875 एजिटी आ जाएंगे। 5 और 1 6 46,875, 31,380 में से लेस करना अपने को 62,700 में से घटाना है अपने को 2280, 2300 और 2400 रुपए। 00306 60,300 टोटल आ जाएगा 62,700। बाद में बात करते हैं अपन 46,875, 46,875 घटाना कितना अपने को 2280 और 90 2370 रुपए, 2,370 0 और 5, 8 में से 3 गए 5, 6 में से 2 गए 4, 44,505 रुपए। गलती तो नहीं करना अपने। उसके बाद में बात करते हैं अपन 31,830 सॉरी 31,380 माइनस 1140 और 45 1195, 10 में से 5 गए 5, 17 में से 9 गए 8, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 30,185, 30,185। खाते का टोटल 31380 और 46875। ये लो जी, ये अपना क्लोजिंग बैलेंस आ गया। देखो भाई, प्रश्न में अपने से 2 चीज पूछी गई थी। एक तो एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो तो अपन ने बना दिया, और साथ में पूछा था जनरल एंट्रीज, समायोजन प्रविष्टियां भी अपने से पूछी थी, एडजस्टमेंट एंट्रीज भी अपने से पूछी थी। ठीक है भाई, एंट्रीज अगर पास करनी हो तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को देखो आसानी से अपन जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। देखो भाई, यहां पर P&L एडजस्टमेंट को डेबिट किया है, क्या एंट्री बनी होगी? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ये पैसा गया कहां पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या बनी होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 5,955, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 2700 रुपए, टू वाइज कैपिटल अकाउंट 1875, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1380। जनरल एंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। 5,955, 2700 रुपए, 1875 और 1380 रुपए। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड। दूसरी जनरल एंट्री देखो भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स
पार्टनर के लिए खर्चा, और खर्चा होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट। फर्म के लिए इनकम, और फर्म की बुक्स में कौन सा खाता बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये खाता क्या हो जाएगा, सीआर। एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना कितना पैसा, एक्स का खाता डेबिट होगा 120 से, 90 से और 45 से, और फर्म कुल मिलाकर सीआर कितने से हो जाएगी, 255 रुपए से। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एडजस्टेड नरेशन। थर्ड एंट्री लॉस की, लॉस जब हुआ होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हुआ होगा, डेबिट, और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, सीआर। एंट्री क्या बन जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना कितना पैसा, 2280 से एक्स का खाता डेबिट, 2280 से वाई का खाता डेबिट, और 1140 से जेड का खाता डेबिट। कुल मिलाकर देखें तो 5700 रुपए से फर्म सीआर हो जाएगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट सीआर हो जाएगा। बीइंग P&L एडजस्टमेंट लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई थिंक प्रश्न समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आप मेरे को चैट के माध्यम से या कॉल करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, बाकी का बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।